हिंदी साहित्य वन लाइनर क्वेश्चंस क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम हिंदी के कुछ प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, या यूँ कहें हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दत्त तासी। गारसा दत्त तासी, जिनका जन्म 1794 और मृत्यु 1878 में हुई। दोस्तों हमारा प्रश्न 2, गारसा दत्त तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंड्यूई ए हिंदुस्तानी, जिसकी रचना 1839 में की गई। प्रश्न 3, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंड्यूई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में है? तो दोस्तों फ्रेंच भाषा में। प्रश्न 4, गारसा दत्त तासी का ग्रंथ किस पद्धति पर आधारित है? वर्णानुक्रम पद्धति पर। प्रश्न 5, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में गारसा दत्त तासी के इतिहास को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है? तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। प्रश्न 6, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। प्रश्न 7, किसने तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। प्रश्न 8, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अपने किस ग्रंथ में तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास। प्रश्न 9, मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ का नाम क्या है? तो दोस्तों इनके ग्रंथ का नाम है तबका शुएरा या तजकीरा ई शुएरा ई हिंदी, जिसकी रचना 1848 में की गई। प्रश्न 10, मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ तबका शुएरा या तजकीरा ई शुएरा ई हिंदी कब और कहाँ प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों यह दिल्ली कॉलेज से 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न 11, मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ तबका शुएरा या तजकीरा ई शुएरा ई हिंदी में कुल कितने कवियों का उल्लेख है? तो दोस्तों 1004 कुल कवियों का इसमें उल्लेख है, जिनमें से हिंदी के कुल 60 या 62 कवि हैं। प्रश्न 12, मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ में किस पद्धति का ध्यान रखा गया? तो दोस्तों उत्तर है कालक्रम पद्धति का, लेकिन नामकरण का इसमें प्रयास नहीं हुआ। प्रश्न 13, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ? सन 1883 ईस्वी में। प्रश्न 14, शिव सिंह सरोज पहली बार कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। प्रश्न 15, शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध भाग में कितने कवियों की रचनाओं के नमूने आकार आदि क्रम में शामिल हैं? तो दोस्तों 838। प्रश्न 16, शिव सिंह सरोज के उत्तरार्ध भाग में कितने कवियों का जीवन परिचय आकार आदि क्रम में किया गया है? तो दोस्तों 1003। प्रश्न 17, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? तो दोस्तों शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। प्रश्न 18, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। प्रश्न 19, इतिहास ग्रंथों में सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने की। प्रश्न 20, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? तो दोस्तों काल क्रमानुसार वर्गीकरण और साहित्यिक प्रवृत्तियों की स्पष्टता इनके ग्रंथ में मिलती है। प्रश्न 21, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? शिव सिंह सरोज से। प्रश्न 22, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास शिव सिंह सरोज से कितने कवियों को लिया है? तो दोस्तों 951 कवियों में से 886 कवि
जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में लिए हैं, जिसमें केवल 65 अन्य कवि हैं। प्रश्न 23, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी ने नहीं ग्रियर्सन हैं, यह कथन किसका है? फिर से रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का। प्रश्न 24, किसके ग्रंथ को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास को आधार बनाकर शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास की रचना की। प्रश्न 25, मिश्र बंधु कौन थे? मिश्र बंधु 3 भाई थे। प्रश्न 26, 3 मिश्र बंधु भाइयों के नाम क्या हैं? पंडित गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। प्रश्न 27, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद, जिसका रचना काल है 1913 ईस्वी। प्रश्न 28, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1924 ईस्वी में। प्रश्न 29, मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने लेखक और कवि हैं? तो दोस्तों 4591 लेखक और कवि हैं। प्रश्न 30, हिंदी में सबसे सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास कौन सा है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में सबसे सुव्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास माना जाता है। प्रश्न 31, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में किस दृष्टिकोण को अपनाया गया है? दोस्तों यहाँ सही कर लेना, की नहीं है, को अपनाया गया है। तो दोस्तों इतिहास सहित सम आलोचना व आधुनिक दृष्टिकोण को शुक्ल ने अपने इतिहास में अपनाया है। प्रश्न 32, शिव सिंह सेंगर तथा जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? वृत्त संग्रह। दोस्तों फिर रिपीट कर रही हूँ, शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 33, हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह जो सबसे वृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा संकलित है? तो दोस्तों शिव सिंह सरोज, यहाँ पे द्वारा 2 बार हो गया दोस्तों, इसको ठीक कर लेना, शिव सिंह सरोज। प्रश्न 34, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? तो दोस्तों FEKE, और इसका सही अगर नाम लिया जाए तो FEK भी आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न 35, FEKE ने अपनी रचना ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में किसका वर्णन किया है? तो दोस्तों हिंदी की शैशव अवस्था के वृत्तों का वर्णन FEKE ने अपने लिटरेचर में किया है। FEKE ने अपनी रचना में काल विभाजन का आधार किसे बनाया? हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलनों को इन्होंने काल विभाजन का आधार बनाया। प्रश्न 37, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? तो दोस्तों एडविन ग्रीव्स की रचना है। प्रश्न 38, एडविन ग्रीव्स ने अपनी रचना ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों 5 भागों में बांटा है। प्रश्न 39, ग्रीव्स ने अपनी रचना ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य के धार्मिक काल को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों 2 भागों में बांटा है। प्रश्न 40, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? सूर्यकांत शास्त्री की। प्रश्न 41, सूर्यकांत शास्त्री ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास में किसका विवरण दिया है? तो दोस्तों प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाओं का विवरण और सामान्य कवियों का संक्षेप में विवरण दिया है। प्रश्न 42, हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? तो दोस्तों श्याम सुंदर दास की रचना है। प्रश्न 43, श्याम सुंदर दास की रचना हिंदी भाषा और साहित्य में भाषा भाग के कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय।
प्रश्न 44, श्याम सुंदर दास की रचना हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी साहित्य के कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों 10 अध्याय हैं। प्रश्न 45, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसकी रचना संवत 1998 विक्रम में की गई, या इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं विक्रम संवत 1998 में जिसकी रचना की गई। किसकी? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसके लेखक कौन हैं? रामशंकर शुक्ल रसाल। दोस्तों फिर रिपीट कर रही हूँ, रामशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न 46, रामशंकर शुक्ल रसाल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास विक्रम संवत 1998 का क्या महत्व है? तो दोस्तों इस पुस्तक का महत्व एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा इतिहास है। तो दोस्तों यह एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा इतिहास माना जाता है। प्रश्न 47, हिंदी भाषा और साहित्य विक्रम संवत 1988 किसकी रचना है? तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 48, हरिऔध की रचना हिंदी भाषा और साहित्य विक्रम संवत 1988 में किसका विशेष उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों कवियों की भाषा का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 49, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विक्रम संवत 1995 किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रश्न 50, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किसका उल्लेख है? आदिकाल और भक्तिकाल का उल्लेख है। प्रश्न 51, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसका कौन सा खंड नहीं लिखा जा सका है? तो दोस्तों इसका अभी तक जो खंड नहीं लिखा जा सका है वह है दूसरा खंड। प्रश्न 52, मिश्र बंधु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी संक्षिप्त रूप है? किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों मिश्र बंधु विनोद का संक्षिप्त रूप है। प्रश्न 53, हिंदी साहित्य की भूमिका जिसकी रचना 1940 ईस्वी में की गई, ये किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न 54, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में जिसकी रचना की गई किसके व्याख्यानों का संशोधित परिवर्धित रूप है? तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 55, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न 56, आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। प्रश्न 57, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना आधुनिक हिंदी साहित्य में कौन सी सामग्री उपलब्ध कराई गई है? तो दोस्तों साहित्य विकास की शोधपरक अध्ययन सामग्री। और ये कब से कब तक उपलब्ध कराई गई है? तो दोस्तों 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसे एक शोधपरक ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रश्न 58, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर कृष्ण लाल। प्रश्न 59, डॉक्टर कृष्ण लाल की रचना आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास में कैसा विवेचन किया गया है? तो दोस्तों सूक्ष्म, निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। प्रश्न 60, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की। प्रश्न 61, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? गणपति चंद्र गुप्त की। प्रश्न 62, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास किसकी रचना है? प्रोफेसर वासुदेव सिंह की रचना है। प्रश्न 63, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर राम खेलावन पांडे की। प्रश्न 64, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। प्रश्न 65, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है? नामवर सिंह की। प्रश्न 66,
हिंदी साहित्य की कहानी किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे। प्रश्न 67, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? कृष्ण शंकर शुक्ल। कृष्ण शंकर शुक्ल की। प्रश्न 68, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। प्रश्न 69, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसकी रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। प्रश्न 70, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है तो यहाँ पे होगा आधा। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? सुमन राजे। प्रश्न 71, हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किसने संयुक्त रूप से किया? तो डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल ने किया। प्रश्न 72, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। प्रश्न 73, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस रचना के संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न 74, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो कि 4 भागों में है, इस रचना के संपादक हैं नीलाभ। प्रश्न 75, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किस सभा द्वारा प्रकाशित किया गया? नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा। फिर से रिपीट करती हूँ, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा। प्रश्न 76, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों 16 खंडों में यह प्रकाशित किया गया। प्रश्न 76, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? दोस्तों फिर से रिपीट हो गया है, तो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 77, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के रचना कार्य में कितने लेखकों का सामूहिक योगदान है? तो दोस्तों 100 से अधिक लेखकों का सामूहिक योगदान है। तो आज की हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा से संबंधित सभी प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न अगर रह गए हों तो उसे आप अपनी किताबों में देख लीजिए। जहाँ तक है मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।